हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात कर ले ऑप्शन सेलिंग के बारे में और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक बनने वाला है। जिस बंदे के पास मनी भाई है, जिसके पास पैसा है, उसके लिए ऑप्शन सेलिंग एक तरीके से वरदान है और वो लोग काफ़ी तरीके से पैसे बना सकते हैं ऑप्शन सेलिंग को लेके। पिछले वीडियो के अंदर हम बात करी थी ऑप्शन बाइंग के बारे में। अगर आपने नहीं देखा वीडियो, आई वीडियो में जाकर देख सकते हो। ऑप्शन बाइंग क्या होती है बेसिक से समझाया था हमने, और काफ़ी लोग पूछ रहे थे उस टाइम के ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताओ, एक वीडियो बनाना चाहिए। इवन लाइव में भी ये चीज़ आई थी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात कर ले ऑप्शन सेलिंग बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, उसका बेसिक्स क्या होता है। दूसरे टॉपिक के अंदर बात करेंगे उसके अंदर मनी कितना रिक्वायरमेंट होना है और क्यों होता है, इसका रीज़न हम बताते हैं। और तीसरे टॉपिक में हम बात करेंगे कि आपको सबसे सही तरीका ऑप्शन सेलिंग का, और जिस बंदे का पैसे नहीं है, जो 20-30 हज़ार 50 हज़ार से ऑप्शन मतलब ट्राई कर रहा है, तो उस बंदे के लिए ये वीडियो नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पास आगे फ्यूचर में पैसा आने वाला है और ऑब्वियसली यू आर बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको पता चले ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन सेलिंग को लेके। ऑप्शन सेलिंग होती क्या है बेसिकली, कोई भी चीज़ की, जैसे हमने ऑप्शन बाइंग की बात करती थी कि ऑप्शन के अंदर कॉल एंड पुट दो चीज़ होती है। कॉल ये है, पुट ये है। कॉल को आप बाई कर सकते हो, पुट को भी आप बाई सकते हो, ये हमने बात करी थी। अभी इसका सेलिंग का, जैसे हम कोई शॉर्ट सेलिंग करते हैं कि शॉर्ट सेलिंग में हम करते हैं, मतलब कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है, उसका हमको लगता है ये नीचे आएगा तो हम वहाँ से शॉर्ट सेलिंग करते हैं। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग ही नहीं पता, ये बटन मतलब आई बटन जाके ये वीडियो देख सकते हो अभी, क्योंकि पूरा चीज़ एक्सप्लेन करने हम मतलब करने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट सेलिंग नहीं पता, एक बार यहाँ पे जाके देख लो। ऑप्शन में जो कॉल होता है जिसको हम बाई करते हैं, उसको हम सेल भी कर सकते हैं। और सेम एज पुट होता है, पुट को भी हम सेल कर सकते हैं। कॉल आपको पता है कि कॉल में हम जब मार्केट का डायरेक्शन अपसाइड होता है तब जाके हम कॉल बाई करते हैं, और पुट जब मार्केट डायरेक्शन डाउन साइड होता है तब हम उसको पुट बाई करते हैं। क्योंकि पुट के पास होता है राइट टू सेल और कॉल के पास होता है राइट टू बाई। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था। अब सेलर की बात करते हैं। कॉल सेलर का जो मोटो होता है, उसके पास जो राइट्स होते हैं वो होते हैं राइट टू सेल। कॉल सेलर का होता है राइट टू सेल, वो बेचने के राइट्स रखता है। पुट सेलर का यहाँ पे होता है राइट टू बाय। पुट बायर का क्या होता है, राइट टू सेल, लेकिन पुट सेलर का क्या होता है, राइट टू बाय। पुट तो सेल कर रहा है, लेकिन पुट वो अगेंस्ट जा रहा है मार्केट के, सेल करके, तो उसका क्या होगा, राइट टू बाय। तो ये बहुत ही बेसिक तरीका है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, ऐसे मच्छर मारते बस ऐसा ही है, उतना ज़्यादा है नहीं। तो बस इतना आपने समझ लिया। कॉल सेलर का क्या होता है, राइट टू सेल। कॉल पुट सेलर का क्या होता है, राइट टू बाय। बस थोड़ा सा उल्टा है, बस और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कि कॉल जब भी आप सेल करते हो उसके अंदर मनी क्यों इतना रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी आप कॉल सेल करते हो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा मार्जिन के तौर पर रखना पड़ता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने कॉल बाय किया है, ठीक है। एक मिनट, आपको मैं इससे ही समझाता हूँ। हमारे पास एक बहुत मस्त वाइट टेबल और पेन भी है, तो इससे हम समझाने की ट्राई करते हैं। चलो पहले हम थोड़े से बेसिक्स यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने यहाँ पे कॉल ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। अब जो पैसे की हम बात कर रहे थे कि पैसा क्यों रिक्वायर्ड होता है, जब भी आप कॉल को बाय करते हो, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल कि आपने बाय किया, फॉर एग्जांपल प्रीमियम चल रहा है 100 रुपये, ठीक है। कोई भी अपने बैंक निफ्टी ले लो या फिर आप स्टॉक का कोई भी ले लो, यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है 100 रुपये। इंटू बैंक निफ्टी की बात करें तो उसका क्वांटिटी है 25 रुपीज़, इसका मतलब 2500 रुपीज़ आपका यहाँ पे लग गया। सिंपल एंड स्वीट। कॉल बाइंग में इतना ही कैपिटल चाहिए आपको, बहुत ही स्मॉलेस्ट कैपिटल के अंदर आप बाई कर सकते हो और आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। बट यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब आप कॉल सेल करते हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ 25 क्वांटिटी 100 के प्रीमियम में अगर आपको सेल करना हो तो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से कुछ 3.5 लाख रुपए के आसपास आपको यहाँ पे लगेगा। आई थिंक 3.5 के आसपास ही होगा। इतना आपको कैपिटल चाहिए अगर आपको सिर्फ 25 क्वांटिटी सेल करनी है तो, ठीक है। वो भी पुट की बात करो, अगर कॉल को शॉर्ट करना है तो आपको उससे ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे इतना कैपिटल आई थिंक रिक्वायर्ड होगा आपको अगर आपको सिर्फ 25 क्वांटिटी सेल करना है। इसका रीज़न क्या है, आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा या फिर कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि जो कॉल सेल करता है, मतलब जो शॉर्ट सेलर होता है, ऑप्शन को सेल करता है, उसको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है। मतलब अगर आप बाय कर रहे हो तो आपके पास अनलिमिटेड प्रॉफिट का चांसेस है। मान लो 100 पे लिया है, 25 रुपीज़ है, अगर ये 300 400 अनलिमिटेड कहीं पे भी जा सकता है, आपका प्रॉफिट भी अनलिमिटेड हो सकता है। इसीलिए अगर आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, अगर आप शॉर्ट करना सोच रहे हो कि मुझे कॉल या पुट दोनों में से कुछ भी शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको ब्रोकर जो है वो अलाउ करेगा। मान लो 5 लाख का कैपिटल है, आप यहाँ पे आप यहाँ पे 75 क्वांटिटी शॉर्ट कर सकते हो। 75 क्वांटिटी आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब आप शॉर्ट करोगे तो आपके पास कुछ कैपिटल आपका ब्रोकर के पास जमा रहता है। आपके वॉलेट के अंदर भी यहाँ पे
कुछ अप्रोक्सीमेटली 46,000 के आसपास पड़ा होगा। ये मेरा खुद का ही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये खुद के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 46,000 के आसपास आपका पड़ा होगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कि आज की बात करूँ, आज मैंने एक पुट को शॉर्ट करके रखा हुआ है। अब मैंने आज पुट को शॉर्ट तो कर दिया, अब मैं उसको कल एक्सपायरी है, कल मैं इसको रखने वाला हूँ। पुट को मैंने शॉर्ट किया है। इसका मतलब क्या है पुट को शॉर्ट करने का, कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, पुट यानी इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, यानी मेरी पोजीशन है कि कल मार्केट अब आएगी। क्योंकि आज आपने देखा होगा मार्केट ने कंटिन्यूसली अपसाइड मूवमेंट दिखाया, तो मुझे ऐसा लगता है कल भी मार्केट गैप में खुलेगा। और पिछले 3-4 दिनों से आप देख रहे हो कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो ऐसे होता है, पहले नीचे एक मस्त रेड कैंडल बनती है, उसके बाद धीरे 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 फिर ग्रीन कैंडल मतलब बननी चालू होती है, और मार्केट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक पहुँच जाता है। ये मार्केट का एक सिनारियो रहता है। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी मार्केट कल, क्योंकि पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली वो गैप डाउन खुल रहा है, उसके बाद अप चल रहा है, कल मुझे लगता है मार्केट गैप अप खुलेगा, मुझे इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग चाहिए इमीडिएटली। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कल मार्केट ऊपर होगा, मैंने पुट को शॉर्ट करके रखा हुआ है। अब मान लो कल मार्केट इमीडिएटली ऊपर गैप अप नहीं खुलता है, उसकी जगह गैप डाउन खुलता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेरी पोजीशन है अपसाइड की, ठीक है, मार्केट खुला डाउन साइड में, तो मेरा यहाँ पे 200 300 पॉइंट 400 पॉइंट कितना भी नुकसान हो सकता है। अभी ये यूक्रेन वाला कोई भी सीन हो गया, परमाणु बम फेंक दिया, मार्केट में बहुत बड़े क्रैश हो गया, इस कंडीशन के अंदर मेरा जो है खुलेगा सीधा, ये मान लो फॉर एग्जांपल 1200 के ऊपर, और मैंने कुछ इसको शॉर्ट किया है 430 के आसपास अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पे मेरा जो लॉस होगा काफ़ी ह्यूज होगा, बहुत ह्यूज। बट इसके लिए मैं मतलब मुझे पता है कि इतना होगा, मैं कैपेबल हूँ कि मुझे ऐसा मेंटली है कि यार इतना लॉस होगा, तो मैंने इसको शॉर्ट करके रखा हुआ है। अब स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, बिकॉज स्टॉप लॉस आपको उसी दूसरे दिन लगाना पड़ेगा, स्टॉप लॉस रख के नहीं चल सकते, तो मैं दूसरे दिन, क्योंकि वो पूरा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे इतना मोटा मोटा समझ लो कि भाई आपको मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। और मार्जिन क्यों रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज मान लो कि ये जो मैंने बोला आपको कि 1200 पे खुलता है, तो इस कंडीशन का मैंने 430 में बाय करके रखा है, 1200 पे खुलता है, इस कंडीशन के अंदर मेरा ह्यूज लॉस हुआ है। तो इस कंडीशन में ब्रोकर क्या करता है, कुछ अमाउंट फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज़ ब्रोकर ने मार्जिन के तौर पे रखे हुए हैं कि मेरा अगर लॉस होता है तो ये इस अमाउंट में से कट करे। अगर बहुत बड़ा लॉस होता है, अभी के टाइम पे बात करूँ तो मैंने जो शॉर्ट करके रखा है मेरे पास कुछ 1 लाख रुपीज़ के आसपास अभी मेरे अंदर पड़े हुए हैं एज अ मार्जिन के तौर पे। बट कॉल बहुत बड़ा मतलब गैप डाउन होता है और उसमें मेरा लॉस हो जाता है। इस कंडीशन के मेरा जो फंड है वो फंड दिखेगा माइनस के अंदर, समझ रहे हो, फंड माइनस नहीं थी बिकॉज ह्यूज लॉस है। तो ब्रोकर मुझे ये बोलेगा या तो अपने फंड ऐड करो अगर आपको पोजीशन स्टील रखनी है तो, या तो अपनी पोजीशन को स्वेयर ऑफ कर दो, ठीक है, बिकॉज आपका जो रिस्क है वो कम करने के लिए। तो एक टाइम कैसा हुआ पूरा कैपिटल खाली हो जाएगा, इसीलिए ब्रोकर ने बोला है कि भाई ऐसा आपको करना है, ठीक है, अगर मेरा इतना बड़ा हुआ तो इसीलिए मार्जिन को रिक्वायर्ड होता है, मार्जिन ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो यार इसीलिए ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा लोग नहीं आते, जिसका पास पैसा नहीं होता तो वो डेफिनेट नहीं आता है। मैं भी धीरे धीरे ऑप्शन सेलिंग के अंदर मूव ऑन कर रहा हूँ, लेकिन आप ऑप्शन सेलिंग के अंदर आओगे तो ह्यूज प्रॉफिट है, ये मैं डेफिनेटली बोलूँगा, जस्ट बिकॉज कि आप ज़्यादा पैसा डाल रहे हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा खुल जाती है। ऑप्शन बायर्स के पास अपॉर्चुनिटी क्या रहती है कि मुझे एक प्रीमियम है, एक अमाउंट है, एक क्वांटिटी एक प्रीमियम है, दोनों को मल्टीप्लाई किया इतना कैपिटल है, अगर मार्केट मूव हुआ तो उसका प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट साइड गया तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, अगर मार्केट डाउन गया तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन सेलर के पास 2 से 3 तरीके से मतलब प्रोटेक्शन होता है। एक ही रिस्क होता है कि अगर मार्केट उसकी अगेंस्ट गया तो उसका लॉस होने के चांसेस ह्यूज है, बट अगर मार्केट साइड वाइड कुछ भी गया तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। लेट मी शो यू कैसे, कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक निफ्टी की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज की आप ऑप्शन सेलिंग स्टॉक में भी कर सकते हो, आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ बता दो कि ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लोग इंडेक्स में करते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी में करते हैं, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आप ऑप्शन को स्टॉक में भी सीखना चाहते हो तो मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटेजी जो कि मेरे पास है, अगर आप चाहते हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, इसके अंदर मैं कवर नहीं कर सकता, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन वो स्ट्रेटेजी ऐसी है कि जहाँ पे आप मंथली बेसिस पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, उसमें भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट में भी प्रॉफिट है, ये 2 तरीके से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। और उसके लिए आपको थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा चाहिए, अप्रोक्सीमेटली जिस भी स्टॉक का आप मतलब ऑप्शन को सेल करना चाहते हो उसकी जो क्वांटिटी होती है उतने शेयर्स आपके पास होने चाहिए। तो वो एक कैपिटल आपको अप्रोक्सीमेटली 5 लाख के आसपास होना चाहिए। अगर आप चाहते हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आपको डेफिनेटली बता दूंगा। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी 36,000 का हमने लेके रखा है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे 36,000 का आपने ऑप्शन जो है शॉर्ट किया है, 75 क्वांटिटी हम लेके रखते हैं। यहाँ पे आपके फेवर में 2 चीज़ें आती है। आप मान लो यहाँ पे पुट आपने शॉर्ट कर दिया है, ठीक है, पुट शॉर्ट का मतलब क्या है, मार्केट का आपका डायरेक्शन है अपसाइड का, ठीक है। अभी बात करते हैं मार्केट का डायरेक्शन आपका अपसाइड का है, तो यहाँ पे अगर मार्केट में ऐसे साइड जा रहा है, पहला कंडीशन है कि मार्केट साइड जा रहा है, दूसरा कंडीशन लेते हैं मार्केट अप जा रहा है, और तीसरा कंडीशन लेते हैं कि मार्केट डाउन जा रहा है। ये 3 कंडीशन है, आपको शायद दिख रहा है कि नहीं, आई थिंक, अच्छा आप दिख रहा है।
तो 3 कंडीशन है। अगर मार्केट साइड रहे तो आपका यहाँ पे बेनिफिट है, क्योंकि मार्केट साइड है तो टाइम डिके की वजह से आपका यहाँ पे प्रीमियम धीरे धीरे कट होगा। अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है, ठीक है, तो आपकी तो पोजीशन ही है अपसाइड की, ठीक है, आपने पुट को शॉर्ट करा है, मार्केट अप जा रहा है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे बेनिफिट होगा बिकॉज आपने पुट को शॉर्ट करके रखा है। अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो ये कंडीशन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे आपका लॉस होगा, ठीक है। लेकिन ये 2 कंडीशन में आप फेवरेबल हो, और ज़्यादातर कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट या तो साइड जाता है, ठीक है, मोस्टली कंडीशन में आप पिछली भी 3-4 दिनों में देख सकते हो मार्केट धीरे धीरे साइड ही जा रहा है, तो इस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिके होता है, आपके फेवरेबल होता है। बस ये कंडीशन के अंदर आपके लिए मतलब यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इसको भी आप कर सकते हो हेजिंग करके, उसका भी अलग से कॉन्सेप्ट है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कंडीशन में आपका यहाँ पे लॉस होगा, बट 2 कंडीशन आपके फेवरेबल है। अगर आप ऑप्शन को बाई करते हो तो आपके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपके जो डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में आपका बेनिफिट होगा, और कुछ नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ऑप्शन सेलिंग में काफ़ी अच्छे से प्रीमियम डीके होता है, और ज़्यादातर प्रीमियम डीके आपको दिखेगा कि वेडनेसडे को और थर्सडे को होता है, क्योंकि सुबह से ही मार्केट में ऐसी वॉलिडिटी होती है कि धीरे धीरे 100 पॉइंट के प्रीमियम डीके होते हैं। एक 2 स्क्रीनशॉट भी मैंने रखे थे अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जहाँ पे मैंने बताया था कि मेरे एक ही कुछ 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर 100 पॉइंट का फॉल हुआ, मेरा 10,000 रुपये आ गए थे सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। तो ये होता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। अब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग कहाँ पे रिक्वायर्ड है, कहाँ पे आप कर सकते हो उसके बारे में, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में डेफिनेटली अगर आपको ऐसे घुस गए, मार्केट ट्रेंडिंग में आप घुस गए तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग के सही तरीकों में। सबसे बेस्ट तरीका अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो आप स्टॉक में कर सकते हो। कोई स्टॉक ऐसा है कि आपको लगता है कि ये स्टॉक इस लेवल पे नहीं जाएगा, ठीक है, इस लेवल पे नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी HUL की बात कर लेते हैं। HUL अभी कुछ 2150 के आसपास चल रहा है, 2500 से वो स्टॉक नीचे आया हुआ है। आपको लगता है 2500 से नीचे है, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जोन है। 2500 से आपको ऐसा लगता है तो आप वहाँ पे अपना ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हो। मंथली एक्सपायरी होती है, आपका जो भी प्रीमियम होगा अप्रोक्सीमेटली 5 रुपये के आसपास होगा, उसकी क्वांटिटी 300 इंटू 5 आपका 1500 रुपये आ गए। HUL सिर्फ एग्जाम्पल है, बट आपका उतना आ गया। तो उस हिसाब से आपको लगता है मार्केट यहाँ पे नहीं जाएगी तो आप ऐसे आपको शॉर्ट कर सकते हो। अब बात करें दूसरी कंडीशन, अभी तो मैंने स्टॉक की बात करी, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि मंथली बेसिस के ऊपर जो प्रीमियम है उसको डिके करते रहते हैं, और पता है उतने तक जाएगा नहीं, तो उस हिसाब से प्रीमियम खाते रहते हैं और अपना जेब भरते रहते हैं। अब सीधा बात करते हैं कि हम सीधा कि इंडेक्स में कैसे हम शॉर्ट कर सकते हैं। इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ, इंडेक्स में क्या होता है कि मान लो कि आपको ऐसा लगता है, ऑप्शन शॉर्ट की बात करो, आपको लगता है कि निफ्टी है 16,000 पे और दूसरा निफ्टी 16,500 है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है, सॉरी ये ज़्यादा हो गया, 16,000 मान लो 300 रखते हैं, 300 है। आपको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर जब तक एक्सपायर रहेगी, आने वाले टाइम के अंदर निफ्टी 16,000 से लेकर 16,300 के बीच में ही घूमेगा, इससे ज़्यादा नहीं घूमेगा, इसी रेंज में घूमेगा। काफ़ी बार ऐसा होता है, पिछले टाइम में आप देखा होगा मार्केट साइड में जा रही है, तो अब इसमें क्या कर सकते हो, 2 आपके पास लेवल है, ये लेवल से ये लेवल, इसके आगे पीछे कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 16,000 की जो पुट है उसको आपको शॉर्ट कर देनी है, ठीक है, पुट को शॉर्ट कर दिया। और आपको 13,000, हमारे पास दूसरी भी पेन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने 16,300 का कॉल है, अपने वो कॉल शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, 16,300 का कॉल शॉर्ट किया है आपने, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो पोजीशन है कॉल को शॉर्ट करना, कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपने जो पोजीशन है बेरिश बना के रखी है कि 16,300 के ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर 16,300 गया तो आपने कॉल बाई करना है, लेकिन यहाँ पे हमने कॉल शॉर्ट किया तो यहाँ से 16,300 के नहीं जाएगा, कॉल आपने शॉर्ट किया है। तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसके अंदर ही रहेगा, यानी 16,290, 16,280 इसके आसपास रहेगा। आपको इससे ऐसा लगता है आपने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करके रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे पुट हमने लेके 16,000 का पुट हमने शॉर्ट किया, इसका मतलब क्या कि 16,000 से नीचे नहीं जाएगा, यानी इसका मतलब है 15,900 के आसपास, 15,800 के आसपास ऐसा नहीं जाएगा। तो आपने ये रख रखा है। अभी जो प्रीमियम चल रहा है और उसका जो अमाउंट है, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ का प्रीमियम चल रहा है मान लो 50 रुपये और यहाँ का भी चल रहा है मान लो 50 रुपये, ठीक है। अभी आपका जो लॉट साइज है वो 75 है, तो हम 50 × 50 100 × 75 आपका हो गया 7,500। तो पर निफ्टी आपको 7,500 मिल रहा है पर निफ्टी। अगर ये मार्केट इस रेंज के अंदर रहा तो आपको दोनों के दोनों प्रीमियम आपकी जेब में आ जाएंगे। वैसे 50 तो नहीं चलेगा, ये प्रीमियम कुछ चलेगा कुछ 90 और ये चलेगा 90, तो 180 होता है। 180 क्या अप्रोक्स 150 to 180 रहता है। आपका यहाँ पे आराम से 15,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाता है। तो इसलिए दोनों के बीच का आपको यहाँ पे रहा तो आपका ये इतना प्रीमियम रह जाएगा। अगर मार्केट इसके बीच में रहा तो आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो और आप दोनों के प्रीमियम्स को खा सकते हो आराम से। आपका 15,000 रुपये आराम से वीकली बन जाता है। अभी मान लो कि इसके ऊपर चला जाता है या इसके नीचे चला जाता है तो क्या होगा, तो उसके बारे में अगर बात करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इतना समझ लो कि मार्केट एक रेंज में जा रहा है तो इस हिसाब से आप अपना शॉर्ट का प्लान कर सकते हो। अब सबसे बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ, इसको सब हटा देते हैं। सबसे बेस्ट तरीका कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो कोई भी ऑप्शन के अंदर, जैसे बैंक निफ्टी या निफ्टी है, तो एक सपोर्ट होता है, दूसरा एक सपोर्ट होता है
और तीसरा एक सपोर्ट होता है। यहाँ पे लिखते हैं S1, S2, S3, ठीक है। अब आपको भी पता है कि मार्केट के अंदर ऐसा नहीं कि एक ही सपोर्ट होता है, 2-3 होता है। मार्केट मान लो धीरे धीरे आता है। अभी आपने पिछले कितने टाइम में नोटिस किया होगा कि मार्केट के अंदर सपोर्ट को ब्रेक होता ही है। कभी भी एक सपोर्ट होता है, मान लो सपोर्ट 1 है, ब्रेक होता ही है। सपोर्ट पे वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, बट ये ब्रेक होता ही है। और ब्रेक होने के बाद इतना तो जाता है, फिर भले ही वो एक कैंडल बना के ऐसे अप आ जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पे ब्रेक होता ही है। तो पिछले कुछ टाइम, क्योंकि ये मान लो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तक तो चलो नहीं जाएगा, लेकिन ये पहला दूसरा सपोर्ट को ये ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज के अंदर कभी भी मार्केट होता है, तो आप इस सपोर्ट रेंज के अंदर आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। इसका रीज़न ये है कि जब भी आप सपोर्ट के पास मार्केट को देखते हो, तो मार्केट या तो धीरे धीरे साइड जाएगी, या तो मार्केट साइड जाने के बाद धीरे धीरे नीचे जाएगी। ये आपने पिछले कितने भी टाइम में मार्केट को एनालिस किया हो, ये चीज़ आप देखना, ये चीज़ डेफिनेटली बनी है। ये साइड जाएगा तो उसमें प्रीमियम डीके होगा ऑब्वियसली, और जब ये जाने के बाद ये डाउन होगा तो आपने जिसका शॉर्ट किया हो, ठीक है, जिसका भी शॉर्ट किया हो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मान लो आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कॉल शॉर्ट किया है, तो आपका यहाँ पे अगर डाउन जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा, साइड जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा। फिर से बता दो, कॉल शॉर्ट, ठीक है। कॉल शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि मार्केट का डायरेक्शन आपका डाउन साइड का है, तो आपका तो यहाँ पे डाउन साइड गया ही, और मार्केट साइड गया तो उसमें भी आपको बेनिफिट है। दो तरीके से बेनिफिट है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, जब भी आप कोई ऑप्शन साइड में जाता है तो आप यहाँ पे आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये सबसे ईजी और सबसे बेस्ट तरीका है कॉल को, मतलब ऑप्शन सेलिंग करने का। बिकॉज अभी जब भी मार्केट एक रेंज के अंदर जाता है, उसके बाद एक सपोर्ट लेवल के आसपास जाता है, आप वहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि आपको, बिकॉज मैं खुद भी रेकमेंड नहीं करता हूँ कि सपोर्ट लाइन के आसपास आपको मार्केट को लेना चाहिए। सपोर्ट लाइन के आसपास जब भी आप बाइंग या सेलिंग या कुछ भी करोगे, मतलब बाइंग पुट बाय या कॉल बाय करोगे, आप ट्रैप होंगे, लिख के ले लो, आप ट्रैप होंगे। उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन के अंदर हम शॉर्ट कर सकते हैं ऑप्शन को, इसमें ही आपका प्रॉफिट हो सकता है। और मान लो आपके अगेंस्ट भी जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 पॉइंट जाएगा, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि अभी 10-15 पॉइंट ऊपर गया तो मैं यहाँ से, तो थोड़ा सा लॉस होगा, ठीक है। पर ऑप्शन अगर बाई करोगे तो उसमें ज़्यादा लॉस होने के चांसेस है। तो ये 3 तरीके हैं ऑप्शन को शॉर्ट करने के, जो कि बेस्ट तरीके हैं। पहला हमारा हो गया स्टॉक का, दूसरा हमारा ये सपोर्ट वाला, और तीसरा मैंने बताया कि ग्रीन में जाता है तो आप दोनों प्रीमियम को, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है कि दोनों प्रीमियम को हमने ले लिया, तो उसमें भी हमारा 2 तरीके से प्रीमियम हमें मिल रहा है, मतलब 75 क्वांटिटी दोनों तरह से मिल रहा है। और उसमें भी अगर आप हेजिंग करते हो तो आपका जो क्या बोलते हैं, जो कैपिटल है वो भी एक तरीके से मर्ज हो जाएगा, तो कैपिटल भी कम रिक्वायर्ड होगा। हेजिंग में काफ़ी लोग अपना कैपिटल बचाते हैं, मार्जिन काफ़ी कम लोग बचाते हैं अपना, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। लेकिन हेजिंग के बारे में भी नहीं बता सकता, बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा। वैसे वीडियो लंबा हो चुका है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखे, दैट मीन्स कि आपको मार्केट में स्ट्रांगली इंटरेस्ट है, और आपको ऐसा कोई भी वीडियो चाहिए कि जिसमें ये आपको नहीं पता, ये आपको नहीं पता, तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हो, मैं उसको भी वीडियो बना दूंगा। एंड होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत ही बारीकी से मैंने बताया आपको, होपफुली आपको समझ आया हो। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करते रहिए यार। 10 के होने वाले, तो जोर से दबा दिए सब्सक्राइब बटन को। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।